नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शंस लेके, जो कि मैं करती हूँ सन मून और राइजिंग के ऊपर। और अब देखते हैं कि अगले हफ्ते हमारे सितारे हमारे लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स के द्वारा। पहली राशि है एरीज। एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके, मेष राशि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कि आप किसी चीज़ को करने की बहुत देर दिल से कोशिश कर रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उस काम के लिए। आपके लिए आया है कार्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ दैट कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। बट थोड़ी सी रुकावट है, थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी एरीज मेष राशि वाले, क्योंकि आपके लिए ये समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने वाला है। पर आपके साथ आपको साथ देने के लिए इस मेहनत में somebody will be there who has more knowledge, practical knowledge how to reach to your destination। तो प्लीज़ उनकी हेल्प लीजिए so that you can reach to your destination fast and with ease। और हमेशा की तरह से मैं लेकर आई हूँ अपने एंजल्स कार्ड, और एंजल्स कार्ड है इस बार एनर्जी हीलिंग कार्ड्स। देखते हैं एनर्जी हीलिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं मेष राशि। लेट्स सी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो आप जो मेहनत करेंगे उसमें आपको डेफिनेटली जो आपके लिए फ्यूचर है उसके रास्ते खुलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड जस्ट कीप वर्किंग एंड आप अपनी मेहनत करते रहिए। अब हम चलते हैं अगली राशि जो कि है वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? टॉरस आपके लिए कार्ड्स कहते हैं क्या? वेरी नाइस। टॉरस आपके लिए आया है 3 ऑफ कप्स यानी कि अ लॉट ऑफ फन, सेलिब्रेशन इज देयर। दोस्तों से मिलना, घर के अंदर लोगों के साथ मिलना करना, थोड़ा सा फेस्टिवल का टाइम है इसीलिए भी। और द स्टार का कार्ड आया है। द स्टार का कार्ड यानी कि आपके स्टार्स चेंज हो रहे हैं वृषभ राशि। फाइनली यू सी द चेंज इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग एंड द एम्परर। तो अगर आपके साथ में फन है, एप्रिसिएशन है, आपके स्टार्स चेंज हो रहे हैं, बट यू नीड टू बी लिटिल फ्रजाइल, लाइक सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। यही कह रहा है एम्परर का कार्ड आपके लिए टॉरस people। And then also you need to be a little flexible in what you are doing and औरों का भी सुनिए। अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है तो औरों का भी अच्छा होगा। अब हम चलते हैं आपके लिए क्या कहते हैं एनर्जी हीलिंग कार्ड्स। एंग्जाइटी। वेल, ये एंग्जाइटी आप अपने दिमाग में रख रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं जो चाह रहा हूँ या जो होना है वो हो नहीं रहा है। बट दैट्स नॉट द केस। एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन सिंक विद द यूनिवर्स। सो कीप द एंग्जाइटी अवे। थोड़े से आप फ्लेक्सिबल होइए, ऑल थिंग्स वर्क आउट फाइन। नेक्स्ट राशि है हमारी जेमिनी यानी कि मिथुन। मिथुन आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? मिथुन राशि आपके लिए कार्ड आया है द लवर्स का, यानी कि ज़िंदगी में कहीं थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें हैं, कहीं कुछ पार्टनरशिप की बात भी हो सकती है। देयर ऑल्सो इज अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। तो थोड़ा दिल का मामला है, थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहे हैं आप, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। मे बी चीज़ें आपकी तरह से नहीं हो रही हैं। यही कह रहा है कार्ड सॉर्ट्स का, विच इज़ 9 ऑफ सॉर्ट, विच इज़ टेलिंग यू दैट यू हैव लॉट ऑफ एंग्शियस एनर्जी इन यू, and that is what is making you a little frustrated, which is not good. But keep the balance on because it's not that bad। ये anxiety ये सब आपके दिमाग की उपज है मिथुन राशि। तो आप कृपा करके just stay positive, all shall work out fine। वर्क फ्रंट में जो एंग्जाइटी है उसको घर वालों से शेयर करिए and you will find little peace that you're looking for in this वीक। अब आपके लिए एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं देखते हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो आर्कएंजल एरियल इज आर्कएंजल फॉर मनी। सेकंड चक्रा है, सो चक्रा you have to get little more creative, little more energetic and a little more proactive towards what you want to achieve।
That's what the Archangel Ariel is all about, asking you that he is with you, but you have to move for that, okay? अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि जो कि है कैंसर। एंड कैंसर कर्क राशि, आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वाओ, कर्क राशि आपके लिए है डेविल का कार्ड। There's something is really not going as you want it to be, and also because you are a little more possessive, as if you're possessed to get something done. And also the card of Empress has come for you. The females, there could be some good news from pregnancy news could be there for you, or जो females otherwise काम कर रही हैं, they will have some new beginnings in their workplace. That's what the cards are saying. And also the Page of Swords card is there for you. Some nice and good message that you've been waiting for is coming your way. That's what the card is suggesting, but you can't be obsessed about it. And this is the card of Devil, which is telling you to take your possessiveness away from the thing that you want. आप जिस चीज़ को ज़्यादा चाहते हैं वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है, तो आप उसको let go, let God करके let it happen in the right flow of that. अब देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड, डोर टू वैल्यू। So this is a very beautiful card for you, and this is what is telling you, Cancerians, that your abundance and new projects and new prospects in life are opening up, but then जो आप उसके लिए possessive हो रहे हैं वो आपको नहीं होना है. That's what the card are suggesting for you. So just wait for the doors to open with your positivity. अब हम चलते हैं अगली राशि जो कि है लियो यानी कि सिंह राशि. सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स आया है 10 of Wands, that you are really feeling bogged down by certain things. आपके दिमाग में है कि अरे यार मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है. बट उसी के साथ आपके लिए आया है विश कार्ड, that is 9 of Cups. So whatever you're wishing for is happening because आपके लिए आया है Page of Cups का कार्ड. So that is you are waiting for some work or some job opportunity, and that is like taking a little toll because you're very very anxious about it. But don't be, because your wish is coming true, because you will get a good message about the thing that you're waiting for in your life. And also could be a love message coming your, maybe somebody younger to you is coming in your life, or the females or the guys. Just be okay, age is just a number. अब देखते हैं सिंह राशि के लिए एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं. Women holding heart. Oh my God. So there's a beautiful card, women holding heart. So females who have they are very very beautiful energy around themselves, because they're all with the love and affection for anything that they're doing in their lives. And also the people like your in your house, your mom, your sister, or your girlfriend, or your anybody in your workplace also. If you're superior, your boss could be just in a very good mood, so enjoy that. अब हम चलते हैं अगली राशि. अगली राशि है हमारी वर्गो यानी कन्या. कन्या राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? कन्या राशि आपके लिए कार्ड्स आया है एस ऑफ कप्स, यानी कि देयर सम न्यू बिगनिंग इज हैपनिंग, सम न्यू अगेन द वर्क, सम there's a sign for something new happening in your life. The ace of cups is there. उसके साथ में आया है टावर का कार्ड. टावर का कार्ड इसका मतलब कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से शायद नहीं होंगी, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, बट यू हैव टू बिलीव इन द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स. दैट्स व्हाट द मैजिशियन कार्ड इज सेइंग फॉर यू, that you need to manifest it and ask the universe to show the magic so that you can have that new beginning in your life. So that means you have to keep the negativity away from your life. You only have to think of the positive, so that you are blessed with the abundance of the universe. And now we see what is the angel cards have to say for you. Sixth chakra, Archangel Metatron. This is for this. Throat chakra. थ्रोट चक्रा है आपका, तो आप अपने गले के बारे में ध्यान रखिए. जब भी आप किसी से बात करिए अच्छे से बात करिए. एंगर को दूर रखना है.
और अगर अपने अंदर आपने कोई बात छुपा रखी है तो उसका असर भी आपके गले पर होता है, या आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ ओपन अप योर हार्ट एंड टेल इट, बिकॉज वो टॉक्सिन्स भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं अगली राशि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? तुला राशि आपके लिए कार्ड्स आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप सोच विचार में है कि कब कहाँ कैसे करना है। जो भी आपकी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग है, यू आर रियली थिंकिंग हार्ड अबाउट इट कि वो कैसे होगा। एंड आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा प्यारा सा लव प्रपोजल भी आने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड यू गोइंग टू बी वेरी मशी, but you're going to think about the money. That's what the card is suggesting. And also the 2 of Swords card is coming. You're very disturbed at the moment. Emotionally आप थोड़े से काम के साथ में आप थोड़े डिस्टर्ब हैं तुला राशि, बट डोंट वरी, इस हफ्ते की ही 2 बात है। जो भी आपकी एंग्जाइटी है, जहाँ आपको लग रहा है कि यू हैव नो कमांड एंड नो कंट्रोल, दैट विल kind of be eased out if you just stay positive. और अब देखते हैं एनर्जी फीलिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं तुला राशि। हैप्पी फैमिली, ब्यूटीफुल कार्ड। सो हैप्पी फैमिली है। सो अगर आप ज़्यादा काम के बारे में सोच रहे हैं तो कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड हैव द रिजुविनेशन दैट यू सो नीड। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। वृश्चिक आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वृश्चिक राशि। ओह वाह, वृश्चिक राशि या आपके लिए तो थोड़ा इंतज़ार है। आप के लिए कार्ड आया है 2 of Wands। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में वेट कर रहे हैं कि वो कैसे चेंज होगा, क्या होगा, एंड दैट इज़ गिविंग यू लिटिल फ्रस्ट्रेशन। 5 of Cups आपके लिए आया है बिकॉज यू सेइंग कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, बट दैट्स द थिंग। एंड 2 of Pentacles का कार्ड आया है। यू ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स अराउंड इन योर लाइफ, मे बी यू जगलिंग with multiple jobs in your hand, or you are thinking practical or spiritual, so you trying to bring the balance. That's what the card is suggesting for you. And also because you are not feeling good about the delays that is happening, so also you are a little frustrated this week, Vrishchik Rashi, but don't worry, things will work out fine. Stay positive, and let's see what the angels card have to say for you. Women holding heart again. So females, you just have to be very calm and collected, because you are thinking a lot from the heart, which is not taking you make the right decisions, but you need to get little practical in the surrounding that is happening. That goes for anybody who's a Vrishchik or Scorpio sun, moon and rising, that you need to get a little practical. Emotionally आपको चीज़ें नहीं देखनी है, just because sometimes when you get too attached to certain things, we tend to take wrong decisions. So be detached and practical. You will see the light in the darkness. अब हम चलते हैं अगली राशि जो कि Sagittarius। Sagittarius आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Sagittarius is lovely. You have got the cards of 3 of Cups. A lot of fun festival things are happening because you are meeting your friends, your relatives and everything. So that camaraderie is there. Then you've got a King of Cups. The guys, the males are going to be very, very benevolent because they want to spread cheer and happiness to people. The boss will be in happy zone, or maybe if you are the one, you will be in a very happy mood and all, spreading love and abundance. And also the Knight of Cups is there. Somebody is getting a love proposal or a proposal of marriage or something like that, but that's happening. It's still a nascent stage, but it's all about the love, because तीनों ही जो कार्ड्स हैं वो कप्स के हैं. It's a very very emotional ride for Sagittarius. So दिल का मामला है तो दिल से काम लीजिए थोड़ा सा, but be practical also in taking all the right decisions. And now we'll see what the Saggies you have by the energy cards. Oh, we got 2 cards. Okay, this is, oh my god, lovely. The Temple Path, and the other one is
cornucopia, and this is a beautiful card and love का card. सारे इतना खूबसूरत है sages आपके लिए. So you have the temple path, so that's a being very very spiritual that you have to be, and the abundance that's showering from the universe for you. Wow, I mean I'm so envious for this cards for you. Okay, now we move on to the other sun sign, moon sign and rising, which is Capricorn. Let's see what Capris have in store. Capris, आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Awesome! Finally, some good cards from last week is coming for you. Capris, you've got a page of wands. Means you're going to be very active, creative, analytical decisions you're going to take, and also card of Queen of Wands. It is there. You're going to be a little spiritual, and you'll be in command of whatever you're trying to do, but in a very calm and collective way, because that's what the card is suggesting. And also the Ten of Pentacles card. आपके घर में बहुत खुशहाली रहने वाली है, happiness रहने वाली, which you have been trying to work for the very very long time. So don't worry, it seems all falling in place finally for you, Capris. Oh my God, I am so happy for you guys. And आपके लिए Angels card क्या कहते हैं, Capris? Let's see. Action! Oh my God, this is amazing. It's time to take action. Capris, जो भी आप काम करना चाह रहे थे उसके बारे में दरवाजे खुल गए हैं. So get going. अब हम चलते हैं अगली राशि जो है एक्वेरियन. एक्वेरियन आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? लेट्स से एक्वेरियन यानी कि कुंभ आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वाओ, कुंभ राशि आपके लिए है एस ऑफ कप्स. दैट्स अगेन सम लव प्रपोजल और सम in an old relationship, a new spark is coming up. अगर कोविड के ज़माने में लॉकडाउन में आपकी ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आ गया था, कपल्स के बीच में some new beginning is going to happen with them. And yes, because Three of Swords has also come, and the World card has come. So this new beginning, it just comes to me. I don't know how. So whatever the relationship, basically the couples who have been married and all that stuff, a lot of things have happened during the pandemic time to people, and they have been like frustrated. So this new spark is coming into your life now, and the old thing, the stalemate is getting over, and whatever was breaking your heart is kind of going to come to an end. And as far as any job is also concerned, any work is concerned, the same situation is like that. If it was not working, it will start working for you. And अगर कोई पुरानी जॉब है, वो जॉब अगर ख़त्म हो रही है, don't worry about it. That chapter is getting over, the new is starting up. And now we see what the energies card have to say for you. Oh my God, such a beautiful card. The sun. The sun is like, it's a new beginning, absolutely. Sun shines bright wherever it goes. So आपकी ज़िंदगी में भी सन ब्राइट शाइन करने वाला है, और आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आने वाली है जो आप डिज़ायर करते हैं. Now we move on to the last sun sign, which is a moon and rising too, which is Pisces, Meen Rashi. Meen Rashi, Meen Rashi. Let's see. Oh God. Okay, Three of Wands. You're almost there wherever you wanted to be. You were waiting for some work or maybe some proposal or something that's coming your way. You got a card of Six of Cups. Also, Six of Cups is you're gonna be a little nostalgic. You would like to meet your friends, and you would like to do some comparison about your past and the present also. That's what the card is saying. And also the Tower card is there. The Tower card is saying that something is bothering you at the moment and it's not working, or maybe you're getting nostalgic, so you're not feeling good about it, or something in the past has gone very sad which you are thinking about it. But that's what the time and the card is all about. The festivals aate hain, you always get nostalgic. People who stay alone also feel sad. Even the people who stay in the family, they always want their loved ones to be around. Let's see what the energy cards have to say for you, Meen Rashi. Caring, connection. See? I don't know, it just comes like that. Caring connections is like you're really missing some people in your life that you have been so close and attached to, and you're looking forward that something like that happens again in your life. Pisces, Meen Rashi, आप वैसे भी बहुत intuitive होते हैं, and so I wish you that you get somebody that you really want in your life who is can take care of you from your heart
body, soul, every which ways, and bring that happiness and smile in your life that you so want. Now, हमेशा की तरह से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये जो Universe has your back cards. Let's see what the universe has to say for all of us this week. I choose love no matter what. Oh my God, I love, love, love. So this week is about choosing love over anything else, just because you have to love yourself, you have to love your friends, you have to love your parents, you have to love your work, you have to love wherever you are, because love generates the beautiful feelings of camaraderie, positivity, and it also tells you that you are taken care of. Alright, with that, this episode comes to an end, and again I would say people who want the personal reading can email to me on Hansa, which is HAANSA@hotmail.com, and also you can write in the comments out here, and at all please share it with people who really want the guidance, and I'm happy to help them and heal them. Thank you so much. Love and light.